मैंने पाकिस्तान का इतना वर्स्ट टैलेंट नहीं देखा। ना दिलगुर्दा है, ना इनके अंदर कोई ऐसी कोई एम्बिशन दिखाई दे रही है, ना इनके अंदर कोई ऐसी मैं कहता हूँ कि ये जुर्रत दिखाई दे रही है, ना वो वलवला दिखाई दे रहा है। इंडिया नेक्स्ट राउंड में जाएगा। अगर इंडिया नेक्स्ट राउंड में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? पाकिस्तान। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगर भारत के खिलाफ कोई केले का पेड़ है तो हम उस केले के पेड़ के सपोर्टर होंगे, लेकिन भारत का सपोर्टर नहीं होंगे। बजा दी उसने पकड़ के तुम्हारी आज, ऐसी की तैसी कर दी उसने तुम्हारी आज। और रिजवान करे मैं तो हैरान हूं उसके फिटनेस। हमें तू हैरान होने गया था वापस? हैरान होने के पैसे मिलते हैं। तुम लानत क्यों नहीं ली तुमने अपनी शक्ल पे कि वो कैसे मार गया तुम्हारे ऊपर? गन्ना मारेंगे, गन्ना गन्ना मारेंगे। इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। बहुत ही बदतरीन शिकस्त दो चार हुए हैं, ऐसी शिकस्त जिसे दहाइयों तक हिंदुस्तान सेलिब्रेट करेगा और पाकिस्तान उसके गम को महसूस करेगा। देश लड़ रहा है, लुंगी उड़ रही है, इंडिया आता है तो सब खत्म हो जाता है। उस देश का नाम बांग्लादेश है। हम उस वक्त से डरते थे जब इंडिया के पास पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाएगा, वो वर्ल्ड में डोमिनेट करेंगे, और अब वो वक्त आ गया है। उनका पूल ऑफ प्लेयर्स खुश हुआ। प्रार्थना करें अगर कुछ हो जाए तो भाई क्या प्रार्थना से सब कुछ हो जाता है? जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की, अल्लाह करे उनको बवासीर हो जाए, अल्लाह करे उनको बवासीर हो जाए, उनको अल्लाह करे मेंटल खाने में भर्ती हो। खामोश बद्दुआ इनको लगी है। ये आज इस हाल पे पहुंचे कि ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें परवाह ही नहीं है इस बात की, और अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमें किंग नहीं को, जो सोशल मीडिया की टीम अरे लाना किंग के ऊपर जो आपके लिए जिल्लत का बाइस बने यार। अगर दुनिया में लड़कियों के अंडरवियर चुराने का कोई टूर्नामेंट होता तो आंखें बंद करके बांग्लादेश जीतेगा। क्या कह रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है वसीम भाई, मुझे लगता है हमको अब कोई नया राइवल ढूंढना चाहिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश टाइप, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है इंडिया के साथ और जो हमारी लोकेशन है उसकी वजह से हम बिला वजह में इस राइवलरी को उठाते हैं। उन्होंने हमको वैसे ही लिया जैसे बांग्लादेश को लिया है, उनको भी 6 विकेटों से हराया था। इनफैक्ट ये बात सुनील गावस्कर कह चुके हैं, ये बात सुनील गावस्कर कह चुके हैं कि अब इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी कोई मायने नहीं रखती, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है। इंडिया बात है हमारे लिए बिल्कुल। और मैच की पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक वो ये साबित करके गए कि अब तुम हमारे आगे बच्चे हो। और हमें कहीं ऐसा नहीं मिला कि अब हम क्या आए अल्लाह मियां अल्लाह मियां। अब तो वो कहते हैं ना हम दुआएं मांग रहे होते हैं। अभी कोई मैच में ऐसा सीन ही नहीं आया, ऐसा लम्हा नहीं आया कि जिसमें हमने कहा लो हम बाजी ले गए। अब तो याद भी नहीं पड़ता कि कब किसी अहम तरीन मैच में बाबर ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो होटल से नहीं निकला, वो शर्मा रहा है, वो किसी से मिल नहीं रहा है। अबे $25 की सेल्फियां लेने वालों की यही 2% की इज्जत होगी फिर। इंडिया के पास जीत है, उनके पास पैसा है, उनके पास आईसीसी है, बैटिंग है, बॉलिंग है, हमारे पास दुआ है। वाह। माइकल वॉन ट्वीट में कहते हैं, आई रेकन इंडिया हैव एटलीस्ट 10 players not playing today that would get in most other teams in the world. They are now that strong at white ball cricket. उनके ख्याल में 10 बंदा अभी भी ऐसा है जो इंडियन टीम में आज नहीं खेला है, जो दुनिया की किसी और टीम में फिक्स हो सकता है। शायद भाई जरा मुबालगा है, आप एग्री करते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट? सही बात है, बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी एक और पूरी टीम निकलती है इंडिया की। अभी इंडिया की क्रिकेट पिछले 10 साल में यूं गई है, हमारी यूं गई है। कामरान नहीं एग्री कर रहे, लेकिन मैं एग्री इसलिए नहीं कर रहा, गलत कहा उसने। 4 टीमें बना अच्छा, दूसरी टीमों में नहीं, अपनी 4 टीमें बना सकते हैं। उनकी डोमेस्टिक की 38 टीमें हैं मेरे ख्याल से, 38 टीमें हैं, और अपनी रणजी ट्रॉफी को अहमियत देते हैं, वो क्रिकेट खिलाते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वाइट बॉल क्रिकेट में लेके आते हैं। उनकी अंडर 19 अंडर 23 में T20 क्रिकेट नहीं खिलाई जाती। हमारे यहाँ पे स्कूल क्रिकेट में भी T20 क्रिकेट खिलाई जाती है, अंडर 19 में भी, क्लब लेवल पे भी, हर जगह T20 खिलाई जाती है। हमारी तीसरी टीम में तो आधी सेलेक्ट हो जाए, मतलब माइकल एथरटन ने टाइम्स अखबार में लिखा था कि हम उस वक्त से डरते थे जब इंडिया के पास पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाएगा, वो वर्ल्ड में डोमिनेट करेंगे, और अब वो वक्त आ गया है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत आ गया। बड़ी सिंपल सी बात है वसीम भाई, मुझे लगता है हमको अब कोई नया राइवल ढूंढना चाहिए, अफगानिस्तान बांग्लादेश टाइप,
क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है इंडिया के साथ और जो हमारी लोकेशन है उसकी वजह से हम बिला वजह में इस राइवलरी को उठाते हैं। उन्होंने हमको वैसे ही लिया है जैसे बांग्लादेश को लिया है, उनको भी 6 विकेटों से हराया था। इनफैक्ट ये बात सुनील गावस्कर कह चुके हैं, ये बात सुनील गावस्कर कह चुके हैं कि अब इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी कोई मायने नहीं रखती, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है। पेनफुल बात है हमारे लिए, बिल्कुल कितनी पेनफुल बात है, लेकिन हम उनको गलत साबित नहीं कर पा रहे ना। कल मैं बात कर रहा था मारिया के प्रोग्राम में, शाहिद भाई भी थे, मैंने कहा था कल कि इंडिया हमें ऐसे ट्रीट करेगा जैसे बांग्लादेश को उन्होंने किया, याद है तो आज उन्होंने वो करके दिखाया। आकिब जावेद साहब कहते हैं नहीं जी बहुत अच्छी सिलेक्शन हुई है और कोई ऐसा मसला नहीं है, हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त है और हम भी एंड तक कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को जो है वो मोटिवेट करें। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अब मुझे कोई भी बता दे कि क्या मोटिवेट करें भाई, पूरे 50 ओवर्स आप लोग नहीं खेल पाए, कमर्शियल्स आप लोगों से करवा लो, टिकटॉक बनवा लो, आप लोगों को हीरो बनवा लो, लेकिन जहां आते हैं मैच में वहां पता नहीं आपको क्या होता है, हाथ पैर आपके ऐसे फूल जाते हैं जैसे पता नहीं कौन सी टीम है। नसीम भाई बदतरीन शिकस्त, जैसे मैं कह रहा था ना अफगानिस्तान के ऊपर बदतरीन शिकस्त, ऐसी पाकिस्तान टीम पे भी कहता हूं बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ पाकिस्तान को और टूर्नामेंट से भी बाहर। भाई क्या बोलें, आप यकीन माने कि अल्फाज ख़त्म हो गए। मैं इतना वर्स्ट टैलेंट अगर मैं कंपेयर करता हूँ सारी दुनिया की क्रिकेट के साथ, मैंने पाकिस्तान का इतना वर्स्ट टैलेंट नहीं देखा। ना दिलगुर्दा है, ना इनके अंदर कोई ऐसी कोई एम्बिशन दिखाई दे रही है, ना इनके अंदर कोई ऐसी मैं कहता हूँ कि ये जुर्रत दिखाई दे रही है, ना वो वलवला दिखाई दे रहा है। ये तो ऐसा लगता है कि आप अब अंदाज़ा करें, जब टॉस हुआ था रिजवान टॉस जीत गए चले गए, रोहित शर्मा आए थे, उनसे सवाल किया रवि शास्त्री ने कि टॉस अगर आप जीते हो जो बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है जो भी होता हो कोई मसला नहीं है। यानी वो क्या मकाओ के खिलाफ खेल रहे हैं जैसे पाकिस्तान टीम हॉकी के खिलाफ, हॉकी में मकाओ को 50 गोल मारा करती थी। ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था। और मैच की पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक वो ये साबित करके गए कि अब तुम हमारे आगे बच्चे हो। और हमें कहीं ऐसा नहीं मिला कि अब हम क्या आए अल्लाह मियां। अब तो वो कहते हैं ना हम दुआएं मांग रहे होते हैं, अभी कोई मैच में ऐसा सीन ही नहीं आया, ऐसा लम्हा नहीं आया कि जिसमें हमने कहा लो हम बाजी ले गए। देखिए कौम ना हॉकी से दिल बर्दाश्ता हो गई। क्यों हुई? हारना बहुत शुरू हो गए थे। अब ये कौम ना क्रिकेट से भी दिल बर्दाश्ता होना शुरू हो जाएगी। 15 अरब रुपए आप ग्राउंड पे लगा रहे हो, 15 ढंग के खिलाड़ी तो मैदान में उतार नहीं रहे हो, उसके बारे में तो आप पूछ नहीं सकते। आपने बुला के अगर बात की थी तो कहीं ना कहीं आप अपने आकिब जावेद वन मैन शो, एक आदमी जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को इस चैंपियंस ट्रॉफी को यहां तक पहुंचाया है, रिजवान कप्तान है। अगर रिजवान साहब आपकी नहीं चलती है तो फिर आपको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे जिस कप्तान ने टीम को लड़ाना है फाइनल 11 वो नहीं बनाएगा और आपको आपका इंटरिम कोच और सिलेक्शन कमेटी का सरबरा आपको फाइनल साइन करके देगा कि ये टीम खेलेगी, तो आपकी अथॉरिटी क्या है? इत्तलात यहां तक थी, एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ने बोला कि रिजवान चाहते थे कि फ़हीम अशरफ टीम में ना हो, उनकी ख्वाहिश नहीं थी। फिर रिजवान की ख्वाहिश ये थी कि बस खुशदिल शाह खेले। कौन सी ख्वाहिश थी आपकी भाई? आप अगर आप होते तो इफ्तिखार अहमद को लेके आ जाते। हमने बहुत पहले जो हम ट्रांसमिशन करते थे वर्ल्ड कप, और इसमें हमने बड़ा रोटी गैंग के बारे में भी बात की थी, दोस्ती यारियों के बारे में बात की थी। अभी तक वही हो रहा है, लेकिन सिर्फ वो हल्का फुल्का ऊपर नीचे हुआ है, सिस्टम वही चल रहा है। और इनकी इस परफॉर्मेंस के बाद साफ लगता है कि जी इन्हें कोई पाकिस्तान टीम की नहीं पड़ी हुई, बस अपने स्टाइल पूरे होने चाहिए, कैमरे में हम अच्छे आने चाहिए, कमर्शियल्स करते वक्त ऐसे होते हैं। मैं तो कहता हूं जी पीसीबी को ना बैन कर देना चाहिए, कोई प्लेयर कमर्शियल नहीं करेगा। जब तक 3 मैचों का मैन ऑफ द मैच नहीं होगा ना तब तक कमर्शियल के काबिल ही नहीं है। इनको मना करो, इनको इतना हीरो बनाया हुआ है और जो हमारी बेइज्जती होती है कितना डिफेंड करें। खबर आई है, ताजा खबर आई है, साहब ने ट्वीट किया, अगर बांग्लादेश हम नहीं सुन पाएंगे, हम नहीं सुन पाएंगे। 99 शुरू ही नहीं है, हम समझ गए। अभी तो मेरे 10 सालों से सुन रहे हैं सर। वो यूं तो वो 99,999 लोग नाराज होंगे इस बात पे, लेकिन आज का मैच हार कर भी पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ। कल न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। T20 वर्ल्ड कप में शाहिद भाई ने कहा, शाहिद भाई ने 2023 में भी शाहिद भाई ने कहा, और एक आदमी वो जो नहीं गुस्सा करेगा वो मैं खुद हूँ शाहिद भाई, इसलिए कि ये बहुत बड़ी ज्यादती का खेल है। बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा सकता है, और आज इंडिया की टीम जीत सकता है। बैठे यार, क्या हो गया? अरे भाईजान बैठे, हम ये देखो बैठो, हम जा रहे हैं। अरे आप कैसे जाओगे यार? आप हमारे बड़े हो, आप कैसे जाओगे? मैं जाऊंगा आपकी जगह। यार माफी चाह, क्या अगर न्यूजीलैंड बांग्लादेश से हार गया फिर इन दोनों का क्या करेंगे? फिर बताएं क्या करेंगे? कढ़ाई बनाएंगे। अगर कल बांग्लादेश हरा दे फिर क्या? क्रिकेट में कोई चीज नामुमकिन नहीं। बताएं क्या करेंगे फिर? हम अभी आप वहां तक जाए ना, आप जो बोले हम कुछ भी करें, क्रिकेट इज बाय चांस।
ने आपके आप ये बताएं कल बांग्लादेश हरा ही नहीं सकता न्यूजीलैंड। इंडिया के पास जीत है, उनके पास पैसा है, उनके पास आईसीसी है, बैटिंग है, बॉलिंग है, हमारे पास दुआ है।